नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं जनसंदेश टाइम्स के स्पोर्ट्स अड्डा में। और इस बार का इंडिया दौरा क्या साउथ अफ्रीका में रचेगा इतिहास, इस सिलसिले में हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूरज शुक्ला से। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब जी। और जैसा आपने बताया कि इंडिया का जो साउथ अफ्रीका दौरा है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज तक इंडिया ने कभी भी साउथ अफ्रीका में जीत दर्ज नहीं करी है। मैच की बात करें तो मैच हमने जीते हैं, लेकिन आज तक हमने कोई भी सीरीज वहाँ नहीं जीती है। बिल्कुल। और ख़ास बात इस बार ये है कि हमने देखा है पहले जब हम जीते थे साउथ अफ्रीका में, एक बढ़िया शानदार मैच जीते थे, तब राहुल द्रविड़ जो थे वो टीम के कप्तान हुआ करते थे। वही राहुल द्रविड़ टीम के कोच हैं और विराट कोहली कप्तान है, जिनको हमने देखा कि टेस्ट मैच में विराट कोहली का प्रदर्शन जो है बहुत ही शानदार है, बतौर कोच, बतौर कप्तान भी, और बतौर प्लेयर तो वो शानदार करते ही हैं। बिल्कुल। तो इस दौरे को हम किस तरीके से देखते हैं कि इस दौरे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे बदलाव हैं। रोहित शर्मा जो है वो नहीं खेल रहे हैं, इतने अच्छे ओपनर है हमारी टीम के, वो नहीं खेल रहे हैं, उनको चोट लग गई है। और एक शानदार ऑलराउंडर हमारी टीम के रविंद्र जडेजा, वो भी बाहर हैं चोट के चलते। लेकिन काफ़ी सारे यंगस्टर्स को मौका मिला है, जैसे कि हम श्रेयस अय्यर की बात करें, ओपनिंग में हम मयंक अग्रवाल की बात करें, जिन्होंने अभी सेंचुरी लगाई है मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल। तो मैं इस तरीके से मतलब देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स को लेके गए तो ये यंगस्टर्स जो है वो कमाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो आपका इस पर क्या मानना है कि यंगस्टर्स कमाल करके दिखाएंगे या फिर जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनकी कमी खलेगी? आपने कहा कि अभी तक इंडिया ने साउथ अफ्रीका के दौरे पे जीत दर्ज नहीं की है जी। इससे पहले आपको याद होगा 70 साल का इतिहास रहा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में जीत दर्ज नहीं की थी, लेकिन वहां का इतिहास पलटा गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई, उसके बाद वहां पे जीत दर्ज की। इस बार भी मुझे उम्मीद है, वहां पे भी आप देख सकते थे कि यंगस्टर्स थे। उस टूर्नामेंट में भी मयंक अग्रवाल थे, श्रेयस अय्यर थे। तो इस बार भी देखना ये होगा कि साउथ अफ्रीका के दौरे पे ये यंगस्टर कितना दमखम दिखा पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पिचेज होती हैं, चाहे हम बात करें साउथ अफ्रीका की या ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की या इंग्लैंड की, वहाँ की जो ग्रीन पिच होती है इंडिया के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग होती है। अभी देखिए, आपने बात करी मयंक अग्रवाल की, तो उन्होंने इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़ में जो न्यूजीलैंड का टूर था उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, अच्छा खेला, 100 भी करी। अब वहाँ पे उनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, अब वहाँ पे क्या अनुभव को महत्व रख के टीम डिसाइड होती है या परफॉर्मेंस को, ये अब देखने वाली बात होगी जब टीम डिक्लेयर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि आज 1:30 बजे से मैच है तो टीम आ जाएगी अभी। अब इसमें जैसे कि आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की बात करी आपने, ऑस्ट्रेलिया में हमने यही देखा था कि ऋषभ पंत ने जो नॉक खेली थी वो नॉक एक शानदार नॉक थी। हम कहते हैं ना कि कुछ नॉक्स ऐसी होती है जो आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं। आप कभी भी बैठ जाओ, कहीं भी बात कर लो तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगी माइंड में। तो वो एक ऐसी नॉक थी, ऐतिहासिक नॉक थी ऋषभ पंत के लिए भी और भारत के लिए भी, जिसने भारत को जीत दिलाई। यहाँ पे भी अगर हम बात करें, जैसे मयंक अग्रवाल की आपने बात करी, तो मयंक जो है उन्होंने इंडिया में अच्छा करके दिखाया है और यहाँ पे उनको मौका मिलना ही मिलना है, क्योंकि रोहित शर्मा बाहर हैं, शुभमन गिल बाहर हैं, दोनों को चोट लग गई है। शुभमन गिल की भी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा निराश कर रहे हैं, क्योंकि बतौर यंगस्टर इतनी चोट नहीं लगनी चाहिए। आप अभी यंग प्लेयर हैं, आपको मौके मिल रहे हैं, मौके को ग्रैब करिए। बार बार आप चोटिल हो जाते हैं, आप इंग्लैंड में चोटिल हो गए, इंडिया सीरीज से आप बाहर हुए, फिर आप बाहर हैं, तो बार बार की जो चोट है ना ये खलेगी आगे चलकर। खैर, अगर आप वापस आते हैं हम इस दौरे पर तो देखते हैं कि मयंक अग्रवाल को मौका जरूर मिलेगा। और वही चीज़ जैसे ग्रीन टॉप विकेट है, तो ग्रीन टॉप विकेट में यही रहता है कि हम देखते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में बॉलें छोड़नी है, बॉलें बाहर जाती हैं आपको छोड़नी है, ताकि बॉल थोड़ा पुराना हो जाए, थोड़ा सा मतलब आप कंडीशन से फेवरेबल हो जाए आप देखने के लिए, तब आप बॉल खेलिए और तब चांसेस बनते हैं रन बनाने के, आराम से चौके निकलते हैं, आराम से ड्राइव्स निकलती हैं। और अगर बात करें केएल राहुल की, तो राहुल ने जो इंग्लैंड में नॉक खेली थी, जो उन्होंने शतक बनाया था, वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने खेली थी। उनकी और रोहित की जो पार्टनरशिप्स वहाँ चली थी, उन्हीं पार्टनरशिप के चलते ही हम वहाँ पे जीत हासिल कर पाए थे। और अगर मैं आकिब जी बात करूँ कि केएल राहुल की जो एक कमजोरी दिखती है, काफ़ी समय से इंग्लैंड में भी कमजोरी ये दिखी गई थी कि बार बार वो अंदर आती हुई गेंद को नहीं संभाल पाते हैं और आउट हो जाते हैं। अंदर आती हुई गेंद जो है वो बार बार उनको परेशान करती है, हमने कई बार देखा है, बार बार देखा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या तैयारियां उन्होंने की होगी, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया, काफी समय से वो खेल रहे हैं, तो बतौर सीनियर प्लेयर आप कह सकते हैं, वाइस कप्तान भी उनको बना दिया गया इस दौरे का, तो क्या तैयारियां रही होंगी, इस चीज को उन्होंने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, या फिर क्या कुछ हो सकता है? आपने बात करी इंग्लैंड के साथ उनकी नॉक की, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है अंदर आती हुई बॉल को। अगर आप उनका स्टांस और विराट कोहली के स्टांस को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें एक प्लेयर और ऐड करिए, वो रोहित शर्मा है। आप इन तीनों के स्टांस को अगर आप देखें तो ओपन स्टांस इनको कहा जाता है, विराट कोहली के और रोहित शर्मा के। अगर आप ओपन स्टांस खेलते हैं, हल्का सा जो पैर होता है वो बॉलर्स की तरफ रहता है, तो अंदर आती हुई बॉल आप आसानी से खेल सकते हैं।
और यही दिक्कत है जब लॉक होके आप बैटिंग करते हैं। ये केएल राहुल के साथ दिक्कत यही हो रही है कि वो अपने आप को लॉक कर लेते हैं और जब तक बॉल पड़ के अंदर आता है वो मूव नहीं कर पाते, वो उनके लिए दिक्कत का सामना हो जाता है। और इसी पे उन्होंने खास तौर पे प्रैक्टिस करी है। अब देखना ये होगा कि उन्होंने क्या इस ट्रांस में कुछ बदलाव करे हैं कि नहीं करे हैं। बिल्कुल, जैसे कि प्रैक्टिस तो काफ़ी केएल राहुल ने करी है, हमने देखा नेट प्रैक्टिस के जो वीडियोस आए थे बीसीसीआई के, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर की वीडियोस हैं जो जिस तरीके से केएल राहुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें विराट कोहली का, जैसे आपने टॉपिक छेड़ दिया अभी, तो विराट कोहली की बात भी यही है कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से एक भी 100 नहीं आए। और जब आप बात करते हैं इतने बड़े खिलाड़ी की जिसने 70-100 लगाए हों अब तक, तो उससे आप उम्मीद रखते हैं कि 2-2 साल तक का गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना, हम कहते हैं कि सचिन का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो विराट तोड़ेंगे, 100 लगा के हम ये बात कहते रहते हैं। लेकिन वो अब कहीं ना कहीं पीछे होता दिख रहा है, क्योंकि विराट कोहली के 2 साल से 100 नहीं है। और जो उनकी इधर भी जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं बीसीसीआई के साथ, पहले हमने देखा कि प्लेयरों के साथ अच्छी नहीं बन रही थी, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद खबरें आई थी कि कुछ प्लेयरों ने उनकी जगह कंप्लेन कर दिया है, ऐसी मीडिया में खबरें चल रही थी। और उसके बाद ये था कि उन्हें कप्तानी से, ओडीआई कप्तानी से हटाया गया, T20 कप्तानी उन्होंने खुद छोड़ी थी। लेकिन उसके पहले भी बात चल रही थी कि उनसे कहा जा रहा है कि आप T20 छोड़िए, लेकिन उन्होंने बहरहाल वो खुद छोड़ दिया, उन्होंने खुद मना कर दिया कि ठीक है। ओडीआई कप्तानी उन्होंने छोड़ी। उसके बाद सौरव गांगुली के साथ जो उनका चल रहा था, अभी तकरार चल रही है, अभी भी उसका कोई जवाब सौरव गांगुली ने नहीं दिया है, जहाँ पे उन्होंने सौरव गांगुली के बयान को मतलब सरासर झूठा ठहरा दिया कि कोई बात मुझसे नहीं हुई थी, उस पर भी कोई बात नहीं है। तो अब ये चीज़ देखनी होगी कि विराट माइंड में सब चीज़ें रखते हैं, उसके बाद उतरते हैं मैदान पे, या फिर वो ये देखते हैं कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं वो हो गई किनारे, ये हो गई पीछे, मैं इंडिया में छोड़ के आ चुका हूँ, अब मुझे इस दौरे पे कंसंट्रेट करना है और अपना 100 लेके आना है, टीम को जिताना है। तो आप कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं कि मतलब माइंडसेट जिसमें विराट का क्या होना चाहिए इस सीरीज के लिए? देखिए, हर प्लेयर के साथ कंट्रोवर्सी होती रहती है, कभी उसका अच्छा समय रहता है, कभी बुरा समय रहता है। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली सचिन के बाद देखा जाए तो सबसे बड़े प्लेयर इस वक्त माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो फॉर्म रहा है, उनका जो एवरेज रहा है मैच जिताने का, वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रहा है। बिल्कुल। अब बात यह आती है कि वो इन कंट्रोवर्सी से बाहर आके अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। अगर जो आलोचक हैं, अभी उनका जो 2 साल का दौर रहा है, आलोचकों को वो कैसे चुप कराएंगे? वो हाथ लगा के चुप कराते हैं या बैट से चुप कराते हैं, ये आज के मैच में वो बताएंगे। लेकिन विराट कोहली तभी रन कर सकते हैं, विराट कोहली तभी रन कर सकते हैं जब ऊपर के ओपन बल्लेबाज जो हैं अच्छा परफॉर्म करके दें, अच्छा साझेदारी करके दें। अच्छी साझेदारी का मतलब यह है कि जल्दी विकेट ना खोएं, टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाएं। उसके बाद विकेट गिरता है तो इंडिया टीम पे प्रेशर नहीं रहेगा। अगर नई बॉल पे ही हमारे विकेट जल्दी गिर जाते हैं, अगर नई बॉल पे हमारे विकेट जल्दी गिर जाते, ग्रीनिश विकेट होते हैं, तो उससे दिक्कत ये होती है कि नीचे आने वाले बल्लेबाजों को दिक्कत होने लगती है। और विराट कोहली अगर लीव करके खेलते हैं, बॉल को लीव करते हैं, छोड़ते हैं बाहर जाती हुई बॉलों को, तो वो देर तक रुक सकते हैं। उनकी आदत है कि जब जो बॉल बाहर जाती है उस पर भी वो कट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अक्सर वो आउट हो जाते हैं। तो अगर वो लीव करके खेलेंगे तो ये उनके इनिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। बिल्कुल। और ये जो चीज़ आपने कही ना इस समय कि वो मतलब बाहर जाती बॉलों को भी छेड़ते बहुत हैं, इंग्लैंड दौरे पे यही देखा गया था कि बार बार उसी बॉल पे आउट होते जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें यही हम कह सकते हैं कि जो एक नया तरीका, एक फॉर्मूला नया निकाला था टीम इंडिया ने, अब वो फॉर्मूला उस समय तो बेहतर काम नहीं किया। अब देखते हैं कि राहुल द्रविड़ की कोच में कैसा वो काम करता है। उसमें यह था कि प्लेयरों ने ये सोच लिया था कि अगर हम मतलब ग्रीन टॉप विकेट पे बॉल को मतलब पहले बचने के लिए थोड़ा आगे खड़े हो जाएं कि क्रीज से स्टार्ट, मतलब पहली बॉल से आगे खड़े हो रहे थे। तो पहली बॉल से आगे खड़े होने में यही दिक्कत आती है ना। कई बार आप सोचते हो कि यार ठीक है बॉल आ रही है, टैकल करने के लिए आप आगे बढ़ गए पहली बॉल से, तो कई बार होता है कि बाहर की बॉल को आप छेड़ देते हो, आप कैच हो जाते हो स्लिप में। तो टेस्ट मैच में हम यही देखते हैं। अब यही चीज़ें विराट को कम करनी है, यही चीज़ उनको ध्यान देनी है। बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि जो बॉल होती है, नई बॉल होती है, स्विंग होती है। अगर आप पीछे खड़े रहेंगे तो वो स्विंग ज़्यादा होगी। अगर आप आगे खड़े हो जाएंगे, 2 कदम आगे खड़े हो जाएंगे, तो वो स्विंग नहीं होगी, मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा स्विंग होने में एयर में। और बॉलर कहीं ना कहीं कोशिश करता है फिर कि हम अपनी लाइन पीछे करें। लाइन पीछे करने का तो उनको बैट्समैन को मौका मिल जाता है लीव करने का, तो आउट होने के भी चांसेस पे हो जाते हैं कम। बिल्कुल वही तो स्विंग की जैसे आपने बात की ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि स्विंग जो है उसको टैकल करने के लिए आगे आते हो आप। जो फॉर्मूला अभी निकाला है, मतलब निकाला गया था इंग्लैंड दौरे में, ये हमने देखा था, हमें देखने को मिला था। लेकिन ऐसा नहीं कि आज की इसके पहले जो खिलाड़ी खेले हैं, जो सचिन की हम बात करते हैं, जो भी राहुल द्रविड़ की हम बात करते हैं, वो इतने अच्छे बड़े टेस्ट प्लेयर रहे, इंडिया की दीवार उन्हें कहा जाता था। तो ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ के ही खेलते थे, वो स्टार्टिंग में पीछे ही रहते थे। टेक्निक होती थी अपनी अपनी कि हम स्विंग को कंट्रोल करें, स्विंग को टैकल करें, स्विंग को झेलने की क्षमता रखते थे। तो वो अब देखते हैं कि उसी फॉर्मूले के साथ चलते हैं। देखिए हम बात करते हैं बड़े खिलाड़ी जब कोई
नया फॉर्मूला लाते हैं, अच्छा चले जाता है तो वही आगे चल के एक फॉर्मूला मतलब एक मंत्र बन जाता है, खराब चला जाता है तो वही कामयाब बन जाती हैं। तो अब इस दौरे पर वो देखना होगा। बहरहाल अगर हम नीचे थोड़ा और नीचे जाएं तो विराट और केएल और मयंक की बात तो हो गई, बात करें हम पुजारा और रहाणे की, तो इन दोनों पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में इस समय तलवार लटक रही है, क्योंकि पिछले काफी समय से रन नहीं आए हैं। और हम देखें तो पुजारा के तो चलिए 50 की नॉक आई भी थी, अभी इस दौरे पर इंडिया दौरे पर भी आई थी, उससे पहले भी आई थी इंग्लैंड दौरे पर, लेकिन रहाणे की तो नॉक ही नहीं आ रही है। पता नहीं उनको क्या हो गया है, बतौर कप्तान भी वो रहे हैं, अभी इंडिया सीरीज में बतौर कप्तान थे इसके पहले, लेकिन उनको पता नहीं उनकी नॉक आ ही नहीं रही है वैसी। अब क्या प्रेशर उनके अंदर है, मतलब मेंटल प्रेशर ज़्यादा है या फिर जो कोविड के चलते चीज़ें चल रही है, लेकिन बाकी प्लेयर भी तो उसी खेमे में है, उनके तो रन आ रहे हैं। तो आप यही होगा कि हम देखिए पुजारा, रहाणे और श्रेयस अय्यर, इन तीनों में से किन्हीं दो को ही मौका मिलेगा जी। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये देखिए ये है कि श्रेयस अय्यर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी भी लगाई अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में, सेंचुरी उन्होंने मारी है, भले ही इंडिया में मारी है। कॉन्फिडेंस तो होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है इस बार बिल्कुल विपरीत है। इस बार अगर आप बात करें इंडियन एटमॉस्फेयर की, तो रहाणे और पुजारा और श्रेयस अय्यर में मैं श्रेयस अय्यर को पिक करूंगा, वो फॉर्म में है। लेकिन अब बात करें साउथ अफ्रीका के एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे आपको ग्रीनिश विकेट मिलेगा, अच्छे बॉलर मिलेंगे खेलने को, एक्सपीरियंस मैटर करता है, वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर मैं पिक करूँ तो मैं पुजारा के साथ जाऊंगा, उनकी टेक्निक जो है वहाँ पे मेरी समझ से बिल्कुल फिट बैठती है। अब ये जब टीम अभी डिक्लेयर होगी थोड़ी देर में तो पता चलेगा इन तीनों में किसको पिक करा था, लेकिन फॉर्म भी कहीं ना कहीं अब विराट कोहली किस चीज़ को लेकर ये टीम पिक करते हैं, ये अभी विराट कोहली डिसीजन करेंगे। फॉर्म तो कहीं ना कहीं मतलब करता है, लेकिन जैसा हमने देखा कि राहुल द्रविड़ का भी रहता है कि अपने पुराने प्लेयर्स को बैक करना, तो अगर बैक करेंगे वो तो रहाणे को मौका मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि अब रहाणे और पुजारा का ये आखिरी दौरा होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो आप कब तक प्लेयर को लेकर घूमोगे, नए प्लेयर तो आ रहे हैं, उनको मौका देना बनता है। अगर सपोज करिए आज अभी टीम जब आती है और श्रेयस अय्यर नहीं खेलते हैं, तो अय्यर तो बैठ के ड्रेसिंग रूम में यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने क्या गलती कर दी यार, 100 लगाने के बावजूद मैं बैठा हुआ हूँ, 100 लगाने के बावजूद मैं बैठ के बाहर पानी पिला रहा हूँ। तो अय्यर तो अय्यर के माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाएंगी, फिर यहीं से प्लेयर थोड़ा पीछे जाना शुरू होता है। मेरा ये मानना है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। ये ओपिनियन आपका एक तरीके से देखा जाए, जो इंडियन जो दर्शक हैं वो टेस्ट मैच पे उन प्लेयर को डिजर्व करते हैं जो वनडे में अच्छा खासे मैचेस खेल चुके हैं, जो 100 मैचेस खेल चुके हैं, जो उससे ऊपर मैचेस खेल चुके हैं। क्योंकि नए नाम श्रेयस अय्यर को भी अभी आप देखेंगे, हनुमान विहारी को भी देखेंगे, तो इनको अभी कहीं आप दर्शकों से पूछें तो अजिंक्य रहाणे या आप बात करें चेतेश्वर पुजारा और हनुमान विहारी को कहीं आप किसी दर्शक से पूछते हैं तो वो कहेंगे कि हाँ मुझे पुजारा चाहिए, मुझे क्या कहते हैं अजिंक्य रहाणे चाहिए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है टेस्ट मैच में, और एक्सपीरियंस इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि आपको अनुभव हो जाता है इंडिया के एटमॉस्फेयर के साथ साथ बाहर के एटमॉस्फेयर और उनके बॉलर को खेलने का। बिल्कुल नहीं, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ इससे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज़ देखी है मैंने, मतलब जब से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, कि इंडिया में क्या है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो जल्दी मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है क्रिकेट कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत समय बाद मौका मिलता है टीम में खेलने का, 11 प्लेयर्स खेलते हैं इतने बड़े कंट्री से, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब वो जिम्मेदारी जो मैनेजमेंट की बनती है वो यही बनती है कि आप अपने हिसाब से प्लेयरों को छाटे इन द सेंस ये नहीं कि आपने मतलब दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया कि भाई चलो ठीक है आपका एक मैच खराब हुआ आप बाहर बैठ गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि अब पुजारा रहाणे हैं तो ये उनके लिए एक सही समय है कि अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपने खिलाया, ठीक है, वहाँ पे आपने खिलाया, ठीक रहा, उसके बाद अब इंग्लैंड है वहाँ खिलाया, तो लगातार दौरे हो गए। अब जैसे नए प्लेयर जो आ रहे हैं, ऋषभ पंत है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे वो है, तो आपको मौके देने चाहिए, नए प्लेयर्स को मौके देने चाहिए, ये मेरा मानना है। बहरहाल अभी टीम आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा। आप लोग इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इन लोगों को आगे मौका मिलना चाहिए या फिर जो नए यंगस्टर थे उनको मौका मिलना चाहिए, आप भी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल अगर आगे की हम बात करें तो कल केएल राहुल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हर बार होती है मैच से पहले, उसमें केएल राहुल ने काफ़ी जवाब दिया, लेकिन जो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जवाब ये दिया कि उन्होंने बोला है जो हमारा पुराना फॉर्मूला है इंग्लैंड का, जो हमने इंग्लैंड में फॉर्मूला निकाला था कि हम 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे, वही हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो बुमराह, शमी, मोहम्मद सिराज, उसके बाद शार्दुल ठाकुर और उसके बाद आपके हो गए रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि जडेजा है नहीं तो नाम जडेजा साथ जाते, तो अश्विन हो गए। अब आप बताइए कि आप मतलब इनको ही रखेंगे या फिर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं। फास्ट में हमारे पास ईशांत शर्मा भी हैं। देखिए मैं शार्दुल ठाकुर की जगह ईशांत शर्मा को लेना पसंद करूंगा, इसलिए कि ईशांत शर्मा एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं
और शार्दुल ठाकुर के पास उतनी गति भी नहीं है जितनी ईशांत शर्मा के पास है। और यहाँ पे मेन जो इम्पैक्ट डालेगा वो पेस डालेगा, क्योंकि ग्रीनिश विकेट है। अगर आप ग्रीनिश विकेट के साथ ईशांत शर्मा से पहले बॉल करवाते हैं तो कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा का इम्पैक्ट अलग रहेगा। आप शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग नहीं करवा सकते शुरुआती ओवर में, क्योंकि वो मीडियम पेसर हैं। आप अगर शमी और ईशांत से शुरुआत कराते हैं बॉलिंग की तो ये साउथ अफ्रीका टीम को काफ़ी मशक्क़त में डाल सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा आकिब जी से थोड़ा यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर आप शार्दुल खेलेंगे, शार्दुल के पास बैटिंग है। हमने जिस तरह से देखा था कि इंग्लैंड में उन्होंने जो बैटिंग करके दिखाई 50 लगाए थे लगातार 2 मैचों में। तो ये रहता है कि टेस्ट मैच में भी आपको जब प्लेयर अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके पास एक बार टोटल हो जाता है, रन थोड़े बढ़ जाते हैं आपके, तो वो चीज़ है। बाकी अपने अपने ओपिनियन से देखते हैं। मेरे हिसाब से तो जो बात करूँगा विराट कोहली की, कि उनकी जो सोच है वो ये है कि शार्दुल खेलने चाहिए। जो मैं उनको रीड कर पाया हूँ अब तक कि उनको भी लगता है कि नीचे बैटिंग होनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या आज का सिलेक्शन रहता है। लेकिन बहरहाल अगर ईशांत की बात करें तो एक्सपीरियंस मैटर करेगा, तो ईशांत ही खेलने चाहिए, क्योंकि ईशांत के पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है इस टीम में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है। उसके बाद आपके साथ देने के लिए शमी और बुमराह तो है ही हैं, उन्होंने तो जो करके दिखाया है। अश्विन एक बड़े फैक्टर होंगे, क्योंकि अश्विन ने आप देखिए मतलब भले ग्रीनिश पिच हो, जैसे ही पिच हो, लेकिन अश्विन के पास जो कहते हैं ना वो चालाकी वाला जो दिमाग होता है, वो चालाक स्पिनर है। मतलब वो जिस तरीके से नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। हमने हाल ही में देखा उन्होंने जिस तरीके से अपना बॉलिंग एक्शन जो चेंज किया है ना, वो भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि आप इस लेवल पे जो हम देखते हैं कि अश्विन इतना ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं, इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उसके बाद भी वो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। कई बार होता है कि प्लेयर्स सोचते हैं कि यार अब तो बहुत क्रिकेट खेल लिया, अब जो चल रहा है अपना उसी को आगे बढ़ाते रहो। लेकिन अश्विन अभी भी हम देखते हैं कि अश्विन में वो चीज़ें, जैसे एक यंगस्टर करता है कि नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता है। तो अश्विन को आप कैसे देख रहे हैं कि अश्विन का क्या रहेगा इस सीरीज़ में इम्पैक्ट? अश्विन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें जब डे का दूसरा या तीसरा दिन आता है, एंड का सेकेंड डे का दूसरा दिन होता है या टेस्ट मैच का तीसरा दिन होता है, तो उस वक्त स्पिनर का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अश्विन इतना मादा रखते हैं कि उस वक्त विकेट निकाल के दे सकें। उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और वो कहीं ना कहीं बैटिंग से भी करके दे देंगे। बिल्कुल। तो अश्विन की भी हम मतलब यही देखते हैं कि अश्विन और जयंत यादव भी हैं, लेकिन जयंत यादव को मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अश्विन को मौका मिलेगा। अश्विन के पास बैटिंग भी है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था जो उन्होंने मैच बचाया था, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको मैच बचाना पड़ जाता है, ड्रॉ कराना पड़ जाता है आखिरी दिन पे, तो अश्विन वहाँ पे अपना बिल्कुल काम करके दिखा सकते हैं। तो जयंत को मौका भी नहीं मिलेगा। और विकेट कीपर भी हमारे पास रिद्धिमान साहा भी है, उनको मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऋषभ पंत के आगे आप अभी नहीं देखोगे, पंत को ही मौका पहले मिलना चाहिए। कि भले ही साहा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो इंडिया में अभी हाल ही में, लेकिन पंत के साथ ही आप जाओगे मेरे हिसाब से। वृद्धिमान साहा की अगर आप बैटिंग टेक्निक देखें तो वो टेस्ट मैच में बिल्कुल परफेक्ट उतारते हैं, अगर आप कंपेयर करें ऋषभ पंत से, क्योंकि वृद्धिमान साहा सीनियर क्रिकेटर हैं एज अ कंपेयर टू ऋषभ पंत। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं मैटर डालेगा। अगर केएल राहुल ना खेलें तो केएल राहुल को अगर एज अ कीपर खिला रहे हैं या कुछ ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको बैठाना पड़ जाए, तो मैं जाऊंगा वृद्धिमान साहा की, क्योंकि वृद्धिमान साहा के पास टेम्परामेंट है विकेट पर रुकने का और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वक्त अनुभव जो है, टेम्परामेंट जो है, वो उतना ऋषभ पंत के पास नहीं है जितना वृद्धिमान साहा के पास है। अगर आपने बात करी थी राहुल द्रविड़ की, उसको द वॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टेम्परामेंट है, जो टेम्परामेंट इस वक्त मैं ये मानता हूँ कि वृद्धिमान साहा के पास है। और विराट कोहली को भी इस टेम्परामेंट को दिखाना होगा इस सीरीज में। आपको टेम्परामेंट दिखाना होगा, आपको लीव करके खेलना होगा, विकेट पे टाइम देना होगा, तभी इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और अगर आप बाहर जाते हुए बॉल के साथ छेड़खानी करेंगे तो आप अपना विकेट जल्दी गंवा सकते हैं। बिल्कुल, जो हम टेस्ट मैच में मतलब जनरली बात भी करते हैं कि आपको टेस्ट मैच में पेशेंस दिखाना होता है। बिल्कुल पेशेंस। और ऋषभ पंत के अंदर कहीं ना कहीं वो पेशेंस नहीं दिखता है, जो साफ तौर पर बात है हमने देखी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी खुलने लगते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से वो बहुत जल्दी खुलने लगते हैं तो मतलब टेस्ट मैच में आपको वो नहीं चाहिए। ऋषभ पंत भी कई बार देखा हमने जरूरत पड़ जाती है, अगर ऊपर से आपके 4 आउट हो गए तो 4 आउट होने के बाद ऋषभ पंत की वो जिम्मेदारी बनती है कि आप मैच को आखिर तक ले जाएं, आप रन बना के दें। हर समय वो छक्के चौके नहीं चलते हैं जो आके वो लगाने लगते हैं, वो T20 और वनडे के लिए सही है। तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल अभी टीम कुछ देर में आ जाएगी तो उस पर भी आपसे मैच के बाद चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रहा आज के मैच में, आज के दिन में क्या कुछ हुआ, उस पर पूरी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट्स अड्डा। थैंक यू।